17 अक्टूबर है आज। परम सम्माननीय श्री संत राम साहू जी की 6वीं पुण्यतिथि है। बहुत ही अच्छा कर्म करके इस दुनिया से गए हैं। पिता का पद मिला तो पिता का पद ही नहीं निभाया, बल्कि वो गुरु का पद भी निभाया। और ऐसे कर्म करके गए को उसको हम भूल नहीं सकते हैं। जैसे ही कोसमर्रा गांव में प्रवेश करते हैं तो उनकी याद आती है, उनके एक एक क्रियाकलाप पर हमारी नज़र जाती है। ऐसा लगता है कि अभी है। और अपनी बेटी को एक संत बनाए। पोटियाडीही आश्रम में रहती है। 25 साल से कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाडीही में रह रही है, तो अपनी बेटी को इस योग्य बनाए हैं। किसी ने कहा है कि माँ जो है जन्म देती है, दुनिया में लाती है, लेकिन पिता जो है पहचान कराता है। अपने कंधों पर बिठा करके दुनिया को दिखाता है, मेला घुमाता है, गली में घुमाता है। माँ अगर उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है तो पिता अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं, और वो योग्य उसमें था। और इसी कारण है कि उनकी बेटी साध्वी है और उसमें बहुत योग्यता है। अपनी बेटी को एक शेरनी बना करके गए हैं दुनिया से, सियार बना करके नहीं। तो हमें भी ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे अपने व्यवहार को बनाना चाहिए कि दुनिया के लोग याद करें। और सभी संत गुरुजन परम सम्माननीय श्री संत राम साहू जी को सभी संत गुरुजन याद करते हैं। गुरु जी थे तो कहीं पर भी सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी का कार्यक्रम होता था, तो कहीं पर भी कार्यक्रम होता था तो पहुंच जाते थे। शरीर में कुछ तकलीफ रहती थी, उसके बाद भी वो कभी नहीं सोचते थे कि मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि बचपन से ही संत गुरुजन, पारखी गुरुजन उनके जीवन में मिले और वे अपने जीवन को बहुत अच्छा से बनाए, बहुत अच्छा से संवारे कि आज सब लोग उनको याद करते हैं। जैसे ही उस गांव में, कोसमर्रा गांव में कोई भी संत महात्मा पहुंचते हैं तो उनको सब लोग याद करते हैं, उनके एक एक बातों को, उनके व्यवहारों को याद करते हैं। तो ऐसे हम सबको चाहिए। तो पिता का पद ही नहीं, गुरु का पद भी निभाया और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिए कि एक माँ बाप का संस्कार होता है और जीव का खुद का भी संस्कार होता है। तो जो संस्कार प्रबल होता है तो उस स्थिति में वो ढल जाता है। तो जीव का खुद का भी संस्कार होता है, तो खुद का संस्कार जो ज़्यादा प्रबल होगा, चाहे वो सुसंस्कारी हो चाहे कुसंस्कारी हो, लेकिन पिता का पद मिला तो जितना बन सका अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिए। और घर में एक साल में एक बार ही नहीं, महीनों महीनों संत गुरुजन पहुँचते थे और एक एक दो दो दिन घर में रहते थे और बहुत कुछ जानते थे। बीजक का बहुत अध्ययन भी था और माताजी भी बहुत अच्छा से एक मिनट भी समय को बर्बाद नहीं करती हैं। शरीर अभी 80 साल लगभग होने वाला है उसको, लेकिन उसको थकान नहीं लगती है, मन से थकती नहीं है। तन तो
शरीर के अवस्था के हिसाब से थक जाता है, लेकिन मन से कभी हार नहीं मानती है। मन एकदम उनका मजबूत रहता है, हर काम में लग जाती है, 1 मिनट भी समय को बर्बाद नहीं करती है। और जब देखो खाली समय वो कभी नहीं बैठती है, पुस्तक लेकर बैठती है। तो ये पूरे घर परिवार एकदम सुसंस्कारी है। तो बहुत अच्छा अपने जीवन में कर्म कमाई करके गए हैं, उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, परम सम्मान्य श्री संत राम साहू की, उनके कुल कुटुंब परिवार की जय।